बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है मीडिया के हवाले से। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पीछे डेटा कम्युनिकेशंस के अंदर, किसके जो है डेटा कम्युनिकेशंस के वो होते हैं कुछ कंपोनेंट्स के। अगर आप डेटा कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो तो उसके लिए कुछ आपको पार्ट्स कम्युनिकेशन के कुछ चीज़ें जो है वो उसके कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर वो होंगे तो कम्युनिकेशंस कर पाएंगे। तो 5 हम लोग पढ़े थे, जिसके अंदर एक था डेटा, एक था आपके पास सेंडर, एक था रिसीवर, एक एनकोडर डिकोडर और एक था मीडिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कम्युनिकेशन मीडिया के ऊपर ही है, जिसको कम्युनिकेशन मीडिया को कम्युनिकेशन चैनल भी कहा जाता है। तो अब ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। जैसे बसेस हैं तो असल में वो भी कम्युनिकेशन मीडिया है, जो पोर्ट्स होती हैं कंप्यूटर के अंदर वो भी कम्युनिकेशन मीडिया है, और जो हम केबल्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं वो भी कम्युनिकेशन मीडिया है। बाज़ दफ़ा वायरलेस कनेक्शन यूज हो रहा होता है, वो भी कम्युनिकेशन मीडिया है, और ये सारे के सारे कम्युनिकेशन चैनल्स कहलाते हैं। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया रेफर टू द पाथ और द मीडियम थ्रू विच द डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। These pathways are also known as the communication channels, and the communication channels are divided into the two main categories which are as under। इसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, एक को कहा जाता है गाइडेड और एक को कहा जाता है अनगाइडेड। तो आज हम जो है डिस्कस करते हैं कि गाइडेड अनगाइडेड इसके दरमियान डिफरेंस क्या है, और साथ हम आपको गाइडेड की डिटेल भी बताएंगे और अनगाइडेड के दरमियान डिफरेंस भी यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। तो आइए इसको सबसे पहले देखते हैं कि गाइडेड मीडिया क्या है। Guided media are those communication channel which are in some special shape, जो किसी खास शेप के अंदर होते हैं, उनको गाइडेड कहा जाता है। There is the tangible form that you can touch and feel। गाइडेड वो है जिसके अंदर एक टेंजिबल फॉर्म है जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, जिसके अंदर आ जाता है। गाइडेड मीडिया इज आल्सो नोन एज बाउंडेड मीडिया, जिसको यानी आप एक तो ये ऐसा मीडिया जो फिजिकल होता है जिसको आप टच कर सकते हो, टेंजिबल फॉर्म में होता है, और इसको बाउंडेड मीडिया भी कहा जाता है। एंड दीज आर आल्सो नोन एज वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल। बाउंडेड भी इसी को कहा जाता है, गाइडेड भी इसी को कहा जाता है, और वायर्ड भी इसी को कहा जाता है। These channels include the twisted pairs cable, coaxial cables, fiber optics cables। ये इसके अंदर जो है वो आ जाता है। उसके बाद आ जाता है जी आपका अनगाइडेड। Unguided media are those communication channel which are in non-physical form that you cannot touch and feel। Unguided media is also known as the unbounded media। इसको unbounded media भी कहा जाता है, इसको wireless media भी कहा जाता है। केबल वगैरह इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होती। एंड दीज चैनल्स इंक्लूड द सैटेलाइट्स, जिसको जो कि एक्चुअल में जो वेव्स यूज करते हैं जिनको रेडियो वेव्स कहा जाता है, एंड द मोबाइल कम्युनिकेशन जो कि वेव्स यूज करते हैं जिसको माइक्रोवेव्स कहा जाता है। तो एक्चुअल में आप यहाँ पे सैटेलाइट्स एंड मोबाइल कम्युनिकेशन उस डिवाइस का भी नाम लिख सकते हैं जिस जो कि एक्चुअल में ये कम्युनिकेशन कर रही है, या एक्चुअल में उसकी जगह पे तो होना चाहिए वैसे रेडियो वेव और माइक्रोवेव। तो ये रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स वगैरह की मदद से भी कम्युनिकेशन जो है की जाती है। तो अब आ जाइए हम आगे गाइडेड मीडिया को शुरू करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो है वो है ट्विस्टेड पेयर। तो ट्विस्टेड पेयर, an ordinary type of the cable consists of the two or more insulated copper wire। insulated का मतलब होता है यानी जिसमें से करंट पास नहीं कर सकता, वो insulated होती है। और ये insulated copper wires होते हैं। कॉपर यानी जिसमें से एक्चुअल में करंट पास होना है, और लेकिन ये insulated कवर होता है, इसके ऊपर जैकेट होती है जिसको वो कर रही होती है, जिसके आपके पास ये फोटो के अंदर जो दिखाया गया है। तो कॉपर वायर्स एंड ट्विस्टेड टुगेदर, जो कि ट्विस्ट हुई होती है, ये ट्विस्टिंग है। ये जो उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर जो लिपटी हुई है, एक्चुअली में सिर्फ ट्विस्टिंग कहते हैं। तो ट्विस्टेड टुगेदर व्हिच आर यूज्ड फॉर द फ्लो ऑफ द करंट आर द डेटा कम्युनिकेशन, इसके लिए होती है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये कंडक्टर है जो इसमें से तार आ रही है, और उसके ऊपर जो एक शील्ड होती है जिसको इंसुलेटर कहा जाता है, और शील्ड के ऊपर एक जैकेट होती है जिसको केबल जैकेट कहा जाता है, उसको जो उन पेयर्स को जो है वो आपस में एक जगह पे सेफ रखती है ताकि वो क्रैक या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। तो ये इसके अंदर अगर आप देखें नॉर्मली जो केबल होती है उसके अंदर दो ही होती है, यानी दो एक पेयर निकलेगा उसमें से, यानी दो केबल्स इस तरीके से होंगी जो कि एक दूसरे पर ट्विस्ट हुई होंगी। लेकिन अब ये जो आपके पास दिखाई गई इसके अंदर आप देखें 1 2 3 4 पेयर्स निकल रही हैं, 4 पेयर्स हैं, और एक पेयर के अंदर 2 केबल्स हैं। तो 4 पेयर्स ट्विस्टेड केबल, जो ट्विस्टेड पेयर जो आपके पास साइड व्यू आपके पास यहाँ पे दिखाया गया है इसके अंदर। फॉलोइंग आर सम मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ दीज केबल्स, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं केबल्स की, तो वो आप यहाँ पे देखिए। तो पहला है जी सिंप्लेक्स एंड लो प्राइस्ड। सिंपलेस्ट एंड द लो प्राइस्ड केबल प्रॉपर्टीज में क्या है कि एक तो ये सादा होती है और ये कीमत में सस्ती होती है। और उसके बाद आगे पॉइंट्स आप देख लें जी कि कौन कौन से डिस्कस किए गए हैं। ज्यादा चले गए हैं नीचे, और इसका यहाँ पे पर्पस ऑफ द ट्विस्टिंग इज टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिकल
इंटरफेरेंस, जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस क्या होती है, यानी इंटरफेयर करना, जो कि नॉइज होते हैं। तो इसका जो पर्पस है वो क्या है, टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, उसको रिड्यूस करना फ्रॉम द सिमिलर एयर क्लोज टुगेदर। वो जो इंटरफेरेंस है एक्चुअल के अंदर उसका रिड्यूस करना इसका एक पर्पस होता है, और इसी वजह से इनको जो है वो करीब एक तरह से ट्विस्ट किया गया होता है। मोस्टली यूज इन द टेलीफोन सिस्टम्स एंड द लोकल एरिया नेटवर्क लैन के अंदर ये टेलीफोन कनेक्शन वगैरह जो होते हैं उसके अंदर यही आपकी जो ट्विस्टिंग पेयर्स इस्तेमाल होती हैं। आप लोगों ने देखा कि पीटीसी वगैरह के वो डब्बे लगे होते हैं, तो डब्बे का अगर कभी किसी बंदे को देखो, लाइन मैन आता था एक बंदा, तो वो उसके साथ एक टेलीफोन भी होता था, उसके साथ चेक कर रहा होता था कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो वो अगर वो डब्बा खुला हुआ आप देखें तो उसके अंदर तारें होती थी और वो ट्विस्टेड पेयर होती थी सारी की सारी। तो मोस्टली आर यूज फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना चाहते हो उसके लिए जो है वो ये ट्विस्टेड पेयर यूज होती है, लेकिन अगर लॉन्गर डिस्टेंस है तो उसके लिए फिर इसको प्रेफर नहीं किया जाता। जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसके अंदर इसको जो है वो मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। these easy to install, these are easy to install and are easily available. Following are two main categories of the twisted cables. ट्विस्टेड केबल आगे मजीद दो तरह की होती है, या तो वो यूटीपी होगी या तो वो एसटीपी होगी। यूटीपी एंड एसटीपी जो है ये ट्विस्टेड पेयर की आगे कैटेगरीज हैं। अब यूटीपी जो है वो क्या है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और एक है एसटीपी जो कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। यूटीपी केबल डज नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग लेयर अराउंड द ट्विस्टेड पेयर्स। ट्विस्टेड पेयर के गिर्द आपने देखा होगा अगर आप केबल को उसको आप जैसे छीले ना उसको ऊपर से, यानी आप केबल निकालें उसमें से, तो एक तो उसके ऊपर एक उसका जैकेट है ना, जैकेट के अंदर अगर आप देखें तो जैकेट के अंदर एक लेयर जो यानी जो केबल निकलनी है ना उसके ऊपर भी एक लेयर की गई होती है, रबड़ वगैरह उसके ऊपर चढ़ाया गया होता है, वो उसको सेव करने के लिए होता है, उसे कहते हैं शील्डेड। एक्स्ट्रा उसके ऊपर होती है। तो जो यूटीपी होती है उसके ऊपर एक्स्ट्रा ये कवर नहीं होता उसके ऊपर। यूटीपी डज नॉट have any extra protecting layers around the twisted pairs, and UTP are low in price as compared to the STP, and UTP are lower in quality as compared to STP. ये आपको ऑब्वियसली पता है कि जिसके ऊपर प्रोटेक्शन है तो वो ऑब्वियसली महंगी भी होगी और क्वालिटी में भी अच्छी होगी, डिस्टॉर्शन भी उसके अंदर कम होगा। जो दूसरी वाली है उसके अंदर डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा, उसकी प्राइस जो है वो भी प्राइस कम होगी और उसकी क्वालिटी भी कम होगी। और उसके बाद है जी STP केबल जो है वो आर those having the extra protecting shield of the metal aluminium around the twisted pair। इसके ऊपर यानी कोई एक शील्ड दी होती है, चाहे वो एल्यूमिनियम की हो चाहे वो आपके पास जो है मेटल की हो, कोई सी भी हो, उसके ऊपर एक खास प्रोटेक्शन उसके ऊपर दी गई होती है। तो STP have power losses and better in better in the quality as compared power losses have less power losses, ये यहाँ पे आएगा have लेस पावर लॉसेस। उसके पावर लॉसेस ज़्यादा होती है और ये क्या करती है, इसकी पावर लॉसेस कम होती है। पावर लॉसेस को जो रिड्यूस करने का इसका पर्पस होता है, उसकी क्वालिटी के अंदर जो होते हैं वो बेहतर होती है ये एज कम्पेयर टू द यूटीपी। टाइप्स आपके पास यहाँ पे ये दी गई हैं, आप देखिए यहाँ पे ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर की ये आपके पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई गई है। इसके ऊपर एक ये कवर है उसके ऊपर, और इनके ऊपर किसी तरह का कवर नहीं है, ये यूटीपी है। दूसरी आपके पास आ जाती है कोक्सियल केबल। Coaxial cable is an electric cable consists of the inner copper core surrounded by the insulator, surrounded by woven copper shield, surrounded by outer plastic cover। ये उसके ऊपर कुछ कवर्स वगैरह होते हैं और अंदर एक जो कॉपर वायर होती है उसके ऊपर फिर एक इंसुलेटर होता है, उसके ऊपर एक वोवन कॉपर शील्ड होती है। वोवन कॉपर शील्ड होती है यानी आपको जाली सी बनी होती है वोवन, ठीक है, और उसके ऊपर फिर एक प्लास्टिक का कवर होता है, यानी अंदर होगी सबसे अंदर जो होगी वो कॉपर की वायर होगी एक सिंगल, उसके ऊपर एक इंसुलेटर होगा, उसके ऊपर एक वोवन कॉपर शील्ड होगी और उसके ऊपर जो है वो एक आउटर प्लास्टिक कवर होगा। This cable is used to transfer the large amount of the data like the audio, video and images from one location to another location, and this cable is mostly used in the TV broadcasting। टीवी के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होती है। Coaxial cable is a briefly called coax, short इसको coax लिखा जाता है। Coaxial cable has a large bandwidth as compared to the twisted pair। इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा, बैंडविड्थ का क्या मतलब होता है कि ज़्यादा डेटा जो है वो ये कैरी कर सकती है। इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है और जो ट्विस्टेड पेयर होती है उसकी बैंडविड्थ होती है वो कम होती है।
उसके बाद जी कोएक्सियल केबल इज मोस्टली यूज्ड इन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. दीज केबल्स आर बेटर इन द क्वालिटी एज कम्पेयर टू द ट्विस्टेड पेयर. ट्विस्टेड पेयर के अंदर ये क्वालिटी से बेटर होती हैं. दीज केबल्स आर कॉस्टली एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड, महंगी होती हैं. एंड कोएक्सियल केबल्स आर इज इन्वेंटेड बाय द ओलिवर हैविसाइड इन द 1880. इसने इसको इन्वेंट किया था. अब इसने पता नहीं इन्वेंट किया या नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली ये हिस्ट्री के अंदर तो ये बात आ रही है, तो किया ही होगा खैर उसने. तो ये हिस्ट्री का पॉइंट है. और उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ऊपर एक शील्ड आ रही है, और उसके बाद अंदर ये देखें, ये इसका एक कवर है प्लास्टिक का. उसके बाद ये उसके ऊपर वुवन जो इसका कवर है वो है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की जैकेट है, और उसके अंदर जो है ये एक आपकी कॉपर की, यानी अंदर कॉपर वायर है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक कवर है, फिर उसके ऊपर वुवन जैकेट है, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक की जैकेट है. ठीक है, तो ये आपके पास एक RJ 59 फ्लेक्सिबल, जैसे RJ 45 केबल होती है वो तो खास एक नेटवर्क के अंदर लैन के अंदर इस्तेमाल होते हैं. फिर सेल की जैसे वो केबल होती है. ये RJ 59 फ्लेक्सिबल कोएक्सियल केबल कंपोज्ड ऑफ आउटर प्लास्टिक शील्ड, ये वाली A, और जो B है वो वुवन कॉपर शील्ड, ये वाली, और C जो है वो इनर डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, ये वाला, और उसके बाद अंदर कॉपर वायर, कॉपर कोर. तो उसके बाद आ जाइए आप लास्ट जो कि फाइबर ऑप्टिक्स है, उसके बाद अनगाइडेड मीडिया है. तो इसको देख लीजिए. फाइबर ऑप्टिक्स. फाइबर ऑप्टिक्स इज अ केबल दैट कंटेन्स ऑप्टिकल फाइबर, यूजुअली ग्लास. फाइबर ऑप्टिकल फाइबर यानी आमतौर पर ग्लास ही होता है, लेकिन और भी इसके ऊपर का ट्रांसपेरेंट किस्म का कोई भी मटेरियल इसके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है. कोटेड इन अ प्लास्टिक दैट इज यूज्ड टू सेंड द डेटा बाय पल्सेस ऑफ लाइट. ये लाइट की पल्सेस यानी लाइट की फॉर्म के अंदर जो है वो ट्रैवल करता है, और लाइट की रफ्तार सबसे तेज होती है, जैसे कि आप जानते हैं. एंड फाइबर ऑप्टिक्स अलाउ मच फास्टर डेटा ट्रांसमिशन देन अ स्टैंडर्ड कॉपर वायर. स्टैंडर्ड कॉपर वायर से भी ये ज्यादा तेज होती है. फाइबर ऑप्टिक्स आर मच कॉमन इन कॉर्पोरेट नेटवर्क एंड इन इंटरनेट एज बैकबोन. इंटरनेट के बैकबोन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है. वैसे ज़्यादातर तो वो ट्विस्टेड पेयर्स होती हैं आपकी जो होती हैं वो यूज़ होती हैं मैरीन, यानी जो समंदर का रास्ता है उसके जरिए इसका इस्तेमाल होती है. लेकिन यहाँ पे यानी समंदर के रास्ते से जो भी कनेक्शन एक्चुअल में आ रहा है वो फाइबर ऑप्टिक्स के ही है, और उसको कहा जाता है कि वो उसकी बैकबोन है. तो बैकबोन जो होती है वो फाइबर ऑप्टिक्स की बनी हुई होती है. और इसको जो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर जो आपकी कम्युनिकेशन होती है, कॉर्पोरेट लेवल की एक बड़ी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी कम्युनिकेशन जो है ज़्यादातर इसके ऊपर होता है, ताकि उसको कनेक्शन के अंदर इंटरप्शन ना आए और फास्ट तरीके से डेटा कम्युनिकेट होता रहे. फाइबर ऑप्टिक्स आर मच कॉमन इन कॉर्पोरेट हो गया. और उसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स आर फ्रेजाइल इन द नेचर एंड मस्ट बी यूज्ड विद मच केयर. ये फ्रेजाइल होते हैं. फ्रेजाइल का मतलब होता है कि ये जल्दी टूटती नहीं है ना, सॉरी, फ्रेजाइल का मतलब होता है कि जल्दी टूट जाती है. फ्रेजाइल का मतलब सेंसिटिव है, ये जल्द टूट सकती है, क्योंकि शीशा है तो ऑब्वियसली इसके अंदर ज़्यादा हमें एहतियात की जरूरत है, कि वरना ये डैमेज हो सकती है. एंड फाइबर ऑप्टिक्स आर आल्सो नोन एज लाइट पाइप. इनको लाइट पाइप भी कहा जाता है. ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो. और वीडियो अगर आपको लगी अच्छी तो कर लें इसको लाइक, अच्छी नहीं लगी तो कर लें डिसलाइक. और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया.